लगातार 4 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि आज भी शंभू बॉर्डर पर खूब हंगामा हुआ। पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और किसान और पुलिस अधिकारी घायल हो गए। और तो और आज किसान आंदोलन के बीच शंभू बॉर्डर पर बुजुर्ग किसान की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। वहीं आज रेवाड़ी के माजरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने पहुंचे, जहां पीएम ने जनता को संबोधित की शुरुआत राम राम से की और साथ ही कहा कि रेवाड़ी की जनता से मेरा अलग ही रिश्ता है। तो पहले सुनिए पीएम ने जनता से क्या कहा। वीर धरा रेवाड़ी से पूरे हरियाणा को राम राम। मैं जब भी रेवाड़ी आता हूं तो कितनी ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। माजरा में रैली में मोदी जी जहां जनता के साथ देने की बात करते नजर आए, वहीं बता दें कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र संबंधित 9750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहे। वहीं इसी बीच मोदी जी ने कहा कि देश की इच्छा थी कि देश में भव्य मंदिर बने और आज पूरा देश रामलला के दर्शन कर रहा है। आप सुनिए जरा मोदी जी क्या कह रहे हैं। मैं कल ही 2 देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है।
भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला है। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योति सरमय कृष्ण सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे है कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां एक तरफ हरियाणा के रेवाड़ी माजरा में मोदी जी ने भव्य रैली की, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी ओर पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव शरवण सिंह पंडेर ने शुक्रवार को किसानों के मुद्दों को समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल का आग्रह किया। किसान नेता ने किसानों का विरोध करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा
अर्धसैन्य बलों के इस्तेमाल पर चिंता जताई, जिससे सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसके अलावा किसान नेता गुरनाम चडूनी ने हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ जायजती कर रही है। सुनिए जरा किसान नेता चडूनी ने क्या कहा। 3 घंटे के लिए आज टोल फ्री की कॉल है और कल जो है वो सभी तहसीलों पे हम ट्रैक्टर का प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो ये 2 फैसले हैं और उसके बाद थोड़ी सी नीचे कर परसों को जो है वो सभी जितने भी हरियाणा के किसान संगठन हैं, हरियाणा की खापें हैं, मजदूर संगठन है, टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं थोड़ी नीचे कर और जो सभी की एक मीटिंग बुलाएंगे प्रतिनिधियों की और अगला जो निर्णय है उसमें लेंगे कि हमने आगे क्या आंदोलन। वहाँ क्यों नहीं गए? यहाँ आप समर्थन कर रहे हैं। देखिए वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है और वहाँ पे बिना बुलाए उनके साथ में जाना जो है वो अगर कोई जाके ऊंचा नीचा शब्द बोल दें या कोई ऐसी घटना हो जाए जो जिससे कोई नुकसान हो जाए तो वो कलंक हमारे से नहीं उतर पाएगा, इसलिए हम वो उनके बीच में नहीं गए हैं। लेकिन क्योंकि किसानों से ज्यादती हो रही है, सरकार गलत कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध करने के लिए और अपने मांगों के समर्थन में हमने ये 2 प्रोग्राम दिए। सर रात बैठक चलिए, काफी लंबी संडे को बैठक है, क्या लगता है कुछ बनेगी बात? देखिए ये नहीं पता बात बनेगी कि नहीं बनेगी, तो जो बातचीत कर रहे हैं उनको ही पता होगा। कल लंबे टाइम तक बात चली है और अभी 18 तारीख की मालूम हुआ है कि दोबारा से मीटिंग रखी है, तो क्या वो करेंगे ये उनको पता होगा। आप बुलाएंगे, जाएंगे सर आप? अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए नहीं जाएंगे। कोई खास वजह उन्होंने आप लोगों को नहीं बुलाया? देखिए खास वजह कुछ नहीं है, खास वजह तो मतलब एक आदमी के ऊपर एक लांछन लगाने वाली बात होती है जी, ये राजनीति करते हैं। हालांकि मैं 32 साल से किसानी में ही परिवार भी बर्बाद कर दिया, जमीन भी बर्बाद कर दी है और फिर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगा देना कि वो तो राजनीति करते हैं। राजनीति तो जब ये एसकेएम बना है तब इसमें 5 मेंबर बनाए थे, उसमें बीएम सिंह राजनीति करता था, राजू शेट्टी राजनीति करता था, योगेंद्र यादव राजनीति करता था, मैं भी राजनीति करता था, तो शामिल भी हुए थे नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।